जाति जो कि जाति नहीं, जिंदा तो छोड़िए मरने के बाद भी जाति का दंश पीछा नहीं छोड़ता। देश की राजधानी दिल्ली से एक ऐसी वारदात और सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल। बता दें कि सवर्णों के जरिए वाल्मीकि समाज के लोगों के माध्यम से जब शव को जलाया जाता है तो उसको रोकने की कोशिश होती है। इस मसले को लेकर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है, प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। आखिर इस वीडियो के जरिए कैसे सवर्णों के माध्यम से वाल्मीकि समाज को लोगों को रोका गया और इसके पीछे का वजह कारण क्या है, आपके साथ रूबरू करते हैं। जो साथी ये देखिए, ये है महरौली दिल्ली की स्थिति। यहाँ हमारे लोगों को शमशान घाट में जलाने की अनुमति नहीं है, वाल्मीकि समाज के लोगों को। ये देखिए साथियों, ये देखिए कांटे लगा रखे हैं बड़ी जातियों ने यहाँ पे कि यहाँ कोई वाल्मीकि समाज का कुछ नहीं चलेगा। और वाल्मीकि समाज को चिता जलाने के लिए वहाँ दे रखा है बिल्कुल साइड में, वहाँ जी जाओ, यहाँ जलाओ, ठीक है। अब आपको मैं दिखाऊंगा वहाँ की भी। तो यहाँ पे क्यों जलाया जाता है? किनका बना हुआ है? आप लोगों को है? नाम बता, समाज बताओ। वाल्मीकि समाज का जब वहाँ बना हुआ है तो यहाँ पे क्यों जलाया जाता नहीं तो वहाँ पे कोई अलग थोड़ी है। कहाँ पे अलग है पूरी दिल्ली में बताओ? है? कहीं पे भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या कोई नया कानून आएगा? यहाँ पे उसके कोई- बाद की जागीर इतने बेकार हो गए, जो वहाँ की छतें भी टूट गई। अगर बारिश या बरसात आ गई तो हम कैसे फूटेंगे रास्तों भी? भाई किससे बात हुई और किसने कहा? उन्होंने कह दिया और हम सब मान लें उस बात को। मैंने भाई को बता दिया था खाली। भाई आप ये अब मैं आपकी नॉलेज में डाल रहा हूँ। बात सुनो, अगर आपको यहाँ पे संस्कार करना है, तो ठीक है। उन्होंने मेरे से बोला भाई अगर वो जिद करते हैं तो हमें बुला लेना। ठीक है, मैं आप उनको बुला लूंगा। आप बुलवा लो, बताओ किसने कहा था? अब तो आपका संस्कार हो गया, ठीक है। आगे कोई नहीं, तुम्हारे नाम की FIR कराएंगे SC/ST एक्ट में। और जिसने जो कही है, सुनो, जिसने जो कही है उसके नाम की भी FIR कराएंगे SC/ST एक्ट में। और यहाँ पे कैसे नहीं फूकने देगा कोई, ये देखेंगे। तो जैसा कि वीडियो में आपने साफ तौर पर देखा, सवर्णों के जरिए कैसे दलित समाज के लोगों को अपने परिवारजनों के शवों को जलाने से रोका जा रहा है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि वाल्मीकि समाज को अपने परिवारजनों के शवों को जलाने के लिए अलग व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आप अपने परिवारजनों के शवों को नहीं जला सकते। जब इस मसले को लेकर विरोधाभास वाली भूमिका देखी गई तो साफ तौर पर यह कहा गया कि यहाँ पर आखिर किस तरीके का कानून है। आप कोई अलग कानून यहाँ पर चलाना चाहते हैं, जबकि सभी को समान रूप से इस तरीके से ये चीजें बनाई गई है कि सभी अपने परिवारजनों के शवों को यहाँ पर जला पाए। तो आप अपने कैसे रूल और रेगुलेशन, कानूनी तौर पर कौन से यहाँ पर कानून लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। और साफ तौर पर यह बात कही गई है कि इस तरीके से आपका ये विरोध जारी रहेगा या फिर यहाँ पर आपकी रुकावट ये बनी रहेगी तो निश्चित ही कानूनी कार्रवाई होगी, SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज होगी। तो आप समझ पा रहे हैं कि जातिवादी मनोवादी सोच रखने वाले लोग किस तरीके से दलित समाज के लोगों को अनेकों कारणों के आधार पर उन्हें अपमानित करने का काम करते हैं। और आपने देखा कि दलित समाज के लोगों के जरिए वाल्मीकि समाज के लोगों के माध्यम से अपने परिवारजनों के शवों को वो ना जला पाए, इसलिए कांटे और तमाम तरीके की रुकावटें वहां पर बनाई गई है। और अमूमन तौर पर जो कि ऐसी जमीन जो खाली पड़ी हुई है, जहां पर किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन इस शवों को जलाने के लिए जैसे होना चाहिए उस तरीके का नहीं है, उस खाली जमीन को रखा गया है। और उस खाली जमीन पर वाल्मीकि समाज को लेकर यह कहा जा रहा है कि आप अपने परिवारजनों के शवों को वहां पर ही जला सकते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि इस तरीके का विरोधाभास आज 21वीं सदी में आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद, संविधान की गौरव गाथा देश की संसद में गाने के बाद, दिल्ली देश की राजधानी में इस तरीके की चीजें होना यह बताता है कि शासन और प्रशासन का इन तमाम मनुवादी जातिवादी किस्म के लोगों को किसी भी तरीके का कोई डर और भय नहीं है। कहीं ना कहीं क्या ऐसे लोगों को, क्या शासन प्रशासन का कोई संरक्षण है जिसके कारण खुलेआम दिन दहाड़े ऐसी छुआछूत और भेदभाव करने वाली वारदातों को लगातार वह अंजाम दे रहे हैं, जिन्हें इस बात का डर नहीं कि इस देश में भारत का संविधान है, जो संविधान किसी भी तरीके से छुआछूत और भेदभाव करने की जो है मनाही
जो अनुमति नहीं देता, और उसके बावजूद भी अगर हम इस तरीके की चीजों को लेकर रुकावट करेंगे, निश्चित हमारे ऊपर किसी भी तरीके से वारदात का अंजाम देने को लेकर एफआईआर हो सकती है, हम पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। आखिर ऐसा डर और भय शासन प्रशासन का क्यों नहीं बना हुआ है, यह इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। आप समझ पा रहे हैं कि आखिर देश के अंदर तमाम अहम जो मुद्दे हैं, जिसमें शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य है और सुरक्षा के साथ साथ ऐसे अहम मुद्दे जो देश की जनता को उसके तक पहुंचाना आवश्यक है, लेकिन इन तमाम चीजों पर चर्चा बातचीत होते हुए नहीं दिखाई देती। दूसरी तरफ पानी पीने के नाम पर, घोड़ी चढ़ने के नाम पर, मूछे रखने के नाम पर, बुलेट चलाने को लेकर, ऐसी तमाम मसलों को लेकर दलितों को लगातार अन्य अत्याचार इनके ऊपर होते हैं। इनको अनेकों प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इतना ही नहीं तो इस मसले को लेकर देश के अंदर तमाम प्रदेशों में, खासतौर पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये तमाम मामले लगातार तूल पकड़े हुए हैं। इतना ही नहीं तो इन तमाम मामलों पर किसी भी तरीके से अंकुश नहीं लगता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ दिल्ली में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार के कारण अब जिस तरीके से शासन और प्रशासन बड़ी मजबूती से चलना चाहिए था, जिसके कारण लोगों को कानूनी तौर पर किसी भी तरीके से कानून का उल्लंघन करने के लिए एक बहुत बड़े डर और भय का सामना करना पड़े, लेकिन ऐसा न होकर अब इस तरीके के वारदातों को लगातार तुल मिलता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर दिन दहाड़े आमतौर पर एक ऐसा शख्स आता है जो कि सवर्ण समाज से ताल्लुकात रखता है और इतनी बड़ी भीड़ जो कि दलित समाज की है, उनको यह आगाह करता है, उन्हें इस बात की चुनौती देता है कि आप अपने परिवारजनों के शव को यहां पर नहीं जला सकते, और साधारण तौर पर आपको जलाने के लिए जो जगह बनाई गई है वो कोई और है, कोई दूसरी है। तो ये तमाम चीजें बताती है कि अगर ऐसे तमाम लोगों पर समय के मुताबिक चाबुक नहीं चलाई गई, इनको अगर कानून का, शासन का डंडा नहीं दिखाया गया, इनके हौसले इसी तरीके से बुलंद रखेंगे। आज अपने परिवारजनों के शवों को जिस तरीके से दलित समाज को रोका गया, और समय के मुताबिक एक ऐसा भी वक्त आएगा जहां पर किसी भी मोहल्ले के पास एक ऐसा गेट बनाया जाएगा, उस गेट में एक ऐसा दरवाजा होगा, उस दरवाजे की ताले, उस दरवाजे पर एक ऐसा ताला होगा जिस ताले की चाबी इस देश के 15% लोगों के पास में होगी जो सवर्ण समाज से ताल्लुकात रखते हैं और दलित, आदिवासी, पिछड़े। इन्हें अनुमति लेनी होगी कि क्या उस दरवाजे का ताला हम खोल सकते हैं, कि आपके साथ हम रह सकते हैं। ये इस तरीके की भावना को निर्माण करने की लगातार कोशिश की जा रही है, और इसी मसले को लेकर खासतौर पर आपने देखा कि अनेकों प्रकार के हिंदू राष्ट्र को बनाने के नाम पर संकल्पनाएं रखी जा रही है, और इसकी शुरुआत भी देखने को मिलती है। तो बहुजन समाज के लोगों को ऐसे वारदातों को, इस तरीके की घटनाओं का पुरजोर तरीके से विरोध करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से मनुवादी, जातिवादी सोच रखने वाले लोगों के हौसले और ज्यादा बुलंद होंगे, और इस तरीके के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देश ये बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से चले न कि किसी भी धर्म की किताब से। और इस संविधान के मुताबिक जब तक ये देश चलेगा तब तक इस भारत में अमन, चैन और शांति बनी रहेगी। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय ये प्रस्थापित होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब जब भी धर्म के आधार पर मनुवादी, जातिवादी सोच के रखने वाले लोगों का प्रभाव, वर्चस्व बढ़ेगा, निश्चित ही इस देश के लोकतंत्र को लेकर, इस देश में चलने वाली आजादी को लेकर सवाल खड़े होंगे, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान इस देश की 90% रखने वाली आबादी दलित, आदिवासी, पिछड़ा और मुस्लिम तबके की देखने को मिलती है। इस पूरे के पूरे मसले को लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। उन तमाम प्रतिक्रियाओं को लेकर आपकी क्या राय है, इस वीडियो को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।